हेलो बच्चा लोग, दिस इज ग्वाल एकेडमी। आई एम मोहिनी ग्वाल। तो आज का हमारा टॉपिक है कोशिका सेल। सेल जो होती है वो जीवधारियों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल। तो स्ट्रक्चरल में क्या होता है, संरचनात्मक में आकार आकृति ये सब चीजें आती हैं। क्रियात्मक में उसकी क्वालिटी वर्क ये सब चीजें आती हैं। कोशिका एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी रहती है और स्वजनन की क्षमता होती है इसमें। ठीक है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोला जाता है। कोशिका का अर्थ खाली स्थान जो चारों ओर से घिरा हो उसे कोशिका बोला जाएगा। वैज्ञानिक, अब कोशिका के बारे में दो वैज्ञानिकों ने बताया है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका के बारे में बताया। मृत कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी जैसे छत्ते के कोष्ठ के रूप में की थी। ठीक है, मधुमक्खी की छत्ते जैसे कोष्ठ के रूप में की थी, जिसे उन्होंने सेल नाम दे दिया था। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका लिविंग सेल की खोज की थी। अब कुछ हम वन लाइनर देख लेते हैं। आप लोग की परीक्षाओं में वन लाइनर भी पूछा जाता है ना। सबसे छोटी जीवित कोशिका, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका वो अंडाणु। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं वन लाइनर एमसीक्यू आप लोग को पूछे जाते हैं, आगे कंपटीशन में भी हेल्प करेंगे ये सब चीज़ें आप लोग को। कोशिका सिद्धांत, जो कोशिका सिद्धांत है उसको एमजे स्लेटन और स्वान ने दिया था। उन्होंने बताया सभी जीव कोशिकाओं सेल से बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं सेल से बने होते हैं, लेकिन इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत है उसमें एक कमी थी। उस कमी को रुडोल्फ विर्चो ने दूर किया। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया, सभी जीवित कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। ठीक है। अब इसमें जो सिद्धांत है उसका हम ये सब पॉइंट दिया गया है, ये सब पढ़ लेते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं, जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। सभी कोशिकाओं से मिलकर जीवधारियों का शरीर बनता है। कोशिका जीवधारी की शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। सभी जीवित कोशिकाएं, जो सारी जीवित कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं। कोशिकाएं रासायनिक संगठन में समान होती हैं। जीवित कोशिकाएं पूर्ण शक्त होती हैं। सभी कोशिकाओं में आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब हम कोशिका के प्रकार देखेंगे। कोशिका के प्रकार में दो प्रकार के हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, पूर्व केंद्रीय कोशिका प्रोकैरियोटिक, सुकेंद्रीय कोशिका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो सबसे प्राचीन होती हैं, आकार के आधार पर सबसे प्राचीन होती हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। इन कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में होता है। इन कोशिकाओं में कोशिकांग, जो कोशिका में अंग पाए जाते हैं, कोशिकांग जैसे लवक, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं पाए जाते हैं। और 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। जीवाणु, नीली हरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि ये सभी जो हैं प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण हैं।
अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सुकेंद्रीय कोशिका। इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित रहता है। केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव्य से केंद्रक झिल्ली द्वारा अलग हो जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। लवक, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। और 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और सभी उच्च वर्ग के पेड़ पौधे जंतु इसका उदाहरण हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें केंद्रक अविकसित होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में पूर्ण विकसित होता है। लवक, गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर मतलब कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। और इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। अर्धसूत्री सूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें दोनों प्रकार का विभाजन होता है। कोशिका भित्ति पतली होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसमें यूकैरियोटिक में मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक में रिक्तिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य पूरी तरफ कोशिका में फैला होता है। यूकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में सीमित रहता है। अब हम जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे। जीव द्रव्य की सबसे पहले खोज डुजार्डिन ने की थी, मतलब जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। नाम जो है J.E. पुरकिंजे ने दिया था। जीवन का भौतिक आधार हक्सले ने कहा था। ठीक है, जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग हैं, केंद्रक न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। अब इसका कैरेक्टर देख लेते हैं क्या क्या होता है। जो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो रंगहीन चिपचिपा जेलीनुमा होता है, कणिकामयी लचीला होता है। ठीक है, और उत्तेजनशीलता जो है जीव द्रव्य का मुख्य का गुण है। जीव द्रव्य में भ्रमण और परिसंचरण की गति हमेशा पाई जाती है और कभी कभी घूर्णन की गति पाई जाती है। पीएच जो है 7 होता है और इसमें जो है 85% जल और 15% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म और केंद्रक जीवद्रव्य का भाग है। प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव्य की बाहरी सीमा है। प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका साइटोप्लाज्म होता है उसके बाहर का आवरण है। ठीक है, जो कोशिका को बाहरी आवरण से अलग करता, सुरक्षा प्रदान करता है, इसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं। प्लाज्मा लेमा नाम जो है वो नगेली और क्रैमर ने दिया था। ठीक है, प्लाज्मा जो झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसमें पदार्थों के अणुओं का आवागमन होता रहता है, आर पार आ जा सकते हैं इस झिल्ली द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली एक इकाई झिल्ली है जो मुख्य प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, इसके जो है मॉडल दिए गए हैं प्लाज्मा झिल्ली के, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसको J.D. रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। J.D. रॉबर्टसन उन्होंने बताया प्लाज्मा झिल्ली की चौड़ाई
75 एंगस्ट्रॉम होती है और इसमें ऊपर और नीचे की तरफ प्रोटीन की परत होती है, बीच में लिपिड की परत होती है। जो प्रोटीन की परत होती है वो 20-20 एंगस्ट्रॉम की होती है और जो लिपिड की परत होती है वो 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। और लिपिड के ऊपर के अणु जलरायी हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है, और जो नीचे के अणु होते हैं वो हाइड्रोफोबिक जल विरागी होते हैं, ठीक है। राइबोसोम को छोड़कर, जो राइबोसोम होता है उसको छोड़कर सभी कोशिकांगों में इस प्रकार की संरचना मतलब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पाया जाता है, ठीक है। ये इसका चित्र है, स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इसको। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तरल मोज़ेक मॉडल। जो तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इस मॉडल में प्लाज्मा झिल्ली वसा की दोहरी परत होती है। इसमें जो है प्रोटीन के अणु जो हैं वो धसे होते हैं, कुछ आंशिक रूप से धसे होते हैं और कुछ पूरी तरह से धसे होते हैं। जो पूरी तरह से धसे होते हैं प्रोटीन के अणु उनको आंतरिक प्रोटीन बोलते हैं, जो आंशिक रूप से धसे होते हैं उन्हें बाह्य प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन पूरी तरह से धसे होते हैं उन्हें आसानी से नहीं निकाला जा सकता और जो आंशिक रूप से धसे होते हैं बाह्य प्रोटीन उनको आसानी से निकाला जा सकता है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम है। इसमें पूर्ण रूप से धसे ये हैं प्रोटीन, पूर्ण रूप से, और आंशिक रूप से ये धसे हुए हैं और ये सब लिपिड की लेयर है ये। अब हम प्लाज्मा झिल्ली का कार्य पढ़ेंगे। प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका को वो आकार प्रदान करती है, बाहरी आघातों से बचाती है, रीजनरेशन की पावर होती है, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। मतलब जब सेल जो है वो कट फट जाती है तो उसे तुरंत बना देती है। यह कोशिका में भिन्न भिन्न पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है। मतलब जो कोई पदार्थ है वो कहीं अधिक मात्रा में या फिर कम मात्रा में बाहर और अंदर न करे और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बनाती है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका भित्ति सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति जो वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इसका निर्माण जब सेल डिवीजन होता है, सेल विभाजन होता है तो उसकी टेलोफेज अवस्था में होती है, ठीक है। प्रारंभ में ये पतली, कोमल और लचीली होती है, लेकिन जैसे जैसे ये परिपक्व मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे ये मोटी, कठोर और मजबूत हो जाती है। मतलब 30 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी हो जाती है ये। कोशिका भित्ति जीव द्रव का एक स्रावित पदार्थ है, ठीक है। यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका को अलग करती है। इसके 4 भाग होते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति, मध्य पटल, ठीक है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और सबसे बाहरी परत होती है, ये दृढ़ कठोर होती है। और द्वितीय कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलस की बनी होती है और प्राथमिक कोशिका भित्ति के ठीक नीचे होती है और अत्यधिक कठोर भी होती है ये। अब तृतीय कोशिका भित्ति सबसे अंदर की परत को तृतीय कोशिका भित्ति कहते हैं। यह जाइलिन की बनी होती है, इसके अंदर उभार निकले होते हैं और पतली, कोमल, लचीली होती है ये। मध्य पटल क्या होता है? मध्य पटल का काम है दो कोशिकाओं के बीच पाई जाती है और कोशिकाओं को जोड़ने का काम है इसका। कैल्शियम, मैग्नीशियम के पैकेट की बनी होती है ये, ठीक है। परिपक्व अवस्था में कठोर होती है,
परिपक्व होने पर घुल जाती है, मतलब जब ये अपरिपक्व होती है तो कठोर रहती है, और जब परिपक्व होने पर ये घुल जाती है। इसीलिए जो कच्चे फल होते हैं वो कड़े होते हैं और पके फल मुलायम होते हैं। ये देख सकते हैं मिडिल लेमा है, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, टर्सरी सेल वॉल है। यहाँ पे सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का डायग्राम है, ठीक है। इसमें आप ये जो बाहरी लाइन है इसको सेल वॉल बोलेंगे, और ये जो ब्लैक कलर से बनी हुई है मोटी वाली, इसको मिडिल लेमा बोलेंगे, ठीक है। अब बाकी सब आप देख सकते हैं, ये सारे कोशिकांग के नाम लिखे हुए हैं। आप कभी भी डायग्राम बनाएंगे, कोई भी डायग्राम बनाइए, तो उसमें आप जो ये एरो खींच खींच के लिखा गया है नाम, एरो तो आप तिरछी खींच सकते हैं, लेकिन नाम हमेशा आप सीधा लिखा करिए, तिरछा कभी मत लिखा करिए नाम। अब हम कोशिकांग के बारे में जानेंगे। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग, कोशिकांग कहलाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, केंद्रक कृतिका आदि, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।